इन बच्चों तो आज देखिए, आज हम थोड़ा आपको वर्ल्ड मैप के बारे में बताते हैं। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले समझना है आपको एशिया, यहाँ पे ये जो एशिया महाद्वीप दिया हुआ है, एशिया महाद्वीप में सबसे मेन बात यहाँ पे क्या समझना है कि इसमें लगभग टोटल कितना देश आता है, 44 देश आता है। और इसमें ये सभ्यता का पालन देश कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारा सभ्यता होता है, कल्चर यहाँ का बहुत पुराना, और यहाँ पे बिजनेस वगैरह भी बहुत काफ़ी दूर दूर तक, काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे फैला। ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबसे जल्दी और सबसे एकदम देखते देखते यहाँ पे ग्रोथ बहुत जल्दी हुआ। यहाँ पे लोगों का रहना और इतना सारा देशों का यहाँ पे आना, ये काफ़ी एक लंबी मतलब है, क्योंकि यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता, होंगो नदी की सभ्यता, ये सब नदी की यहाँ पे सभ्यता पाई जाती है। और यहाँ पे बहुत सारा संस्कृति, धर्म, ये सब रीति रिवाज यहाँ पे है। समझ में आ गया। यहाँ पे बिजनेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ अब आगे बढ़ते, अब थोड़ा इजी, अब जब इस देश को देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ का जो है प्रमुख स्थल बद, जो कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस आपको यहाँ पे आराम से दिख जाए। अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। इस यहीं पे यही एशिया महाद्वीप है जहाँ पे आपका सार्क का गठन किया गया था, जो कि सार्क का गठन, इसकी स्थापना 1985 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, नेपाल में है। और यह इसमें टोटल अभी सदस्य में 8 देश है, जो कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हैं। समझ में आ गया। सार्क मतलब क्या होता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। यहाँ पे जितने भी अभी सब साउथ के साइड में पढ़ते हैं, सब जितने भी यहाँ पे देश पढ़ते हैं, सब लोग अपना एक संगठन बनाया, अपना ग्रुप बनाया, ताकि ये लोग मिलजुल के अपना बिजनेस व्यापार को बढ़ा सके और एक दूसरे से मिलजुल कर एकजुट रह के एक अच्छा समाज बन के और यहाँ पे अच्छा तरीका से रह सके। समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं इस श्रीलंका के बारे में, जो कि थोड़ा एकदम आंसू की तरह दिखता है। श्रीलंका में सबसे पहले मेन बात किया जाना है कि सबसे इसका आकार कैसा है, आंसू जैसा है। और यहाँ पे इसका सबसे मेन बात क्या है कि यह 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था। यह चाय का निर्यातक देश कहा जाता है, यानी कि टी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आयात निर्यात होता है। समझ में आ गया। खेती भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। इसकी राजधानी पहले कैडी थी, और कैडी के बाद आपका क्या हो गया, कोलंबो, और कोलंबो के बाद अभी जस्ट श्री जयवर्धनपुरम हो चुका है। समझ में आ गया। ये पहले था, अभी श्री जयवर्धनपुरम हो चुका है यहाँ का राजधानी। इसका आकार जो है, जो आंसू की तरह दिखता है, जिसको इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे हिंद महासागर का इसको मोती भी कहा जाता है। समझ में आया। यहीं पे आपका एक पॉइंट पेड्रो है, पॉइंट पेड्रो जो कि एक जाफना का एक उत्तर में है, जाफना के जस्ट उत्तर, जाफना एक जगह है वहाँ पे। और हम्बन टोटा यहाँ पे क्या है, एक बंदरगाह है, जो बंदरगाह जो कि अभी चीन विकसित कर रहा है वहाँ पे, चीन विकसित कर रहा है, यानी कि चीन डेवलप कर रहा है वहाँ पे, उसका कब्जा कर लिया है वो। एलिफेंटा दर्रा भी है वहाँ पे। इस जाफना के यहाँ का क्या है, जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से ये अलग करता है। दर्रा क्या है, दर्रा एक रोड जैसा होता है, जो वहाँ से बहुत पहाड़ के टाइप पे बहुत बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा रोड होता है वहाँ पे। वही रोड को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा। समझ में आ गया। वहाँ पे एक नदी है, जो कि उसका नाम है महाबली गंगा, जिसको 335 किलोमीटर लंबा है, जो कि श्रीलंका का सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, महाबली गंगा। डिस्टेंस कितना है, 335 किलोमीटर। अब आगे समझते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल जो है यहाँ पे, अब नेपाल को समझते हैं बाबू, एकदम ध्यान समझिए आप लोग। नेपाल में लगभग इसमें यहाँ पे नेपाल जो है टोटल 5 राज्य से सीमा बनाती है। पांचों राज्य को आप लोग अभी हम इसमें दिखा देंगे पिक्चर में कैसे सीमा बनाती है, ठीक है। यहाँ पे जड़ी बूटी और जल विद्युत, यानी कि जल से जो बिजली बनता है, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ पे 88% लोग क्या है, हिंदू है। समझ में आ गया। जनकपुर जो है एक जगह है, जनकपुर, यहाँ पे, यहाँ से भारत के जयनगर शहर के लिए ट्रेन जाती है। समझ में आ गया। अब यहीं पे आप लोग सुने होंगे कि नेपाल का भी जो कि एक वहाँ पे एक कांड हो गया था, जो कि आप लोग नाम भी सुने होंगे, जेनजी वाला जो हो गया था सीन। वहाँ पे बस सीन यही हुआ था कि अब वहाँ पे जितने भी बड़े मंत्री वगैरह जितने भी थे, मंत्री परिषद के जितने भी मुख्यमंत्री या जो प्रधानमंत्री वगैरह जो होते हैं, उनका बेटा बेटी लोग जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट कर रहे थे, इतना अलग अलग पोस्ट कर रहे थे, जैसे कि मतलब समझिए कि एकदम लग्जरियस लाइफ जो कहा जाता है ना, अति करके जीने वाला, वैसा। और वहाँ के लोग इतना पागल परेशान हो गए थे कि मतलब किसी का हद, उसका कोई हद नहीं, मतलब एकदम लिमिट पार, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था वहाँ पे लोगों के साथ, इतना ज़्यादा गलत और दुर्व्यवहार और इतना हो गया था कि मतलब एक बात में अगर एक वर्ड में कहा जाए तो वहाँ पे लोग इतना गुस्सा हो गए हैं, इतना गुस्सा हो गए हैं कि गुस्सा होने के बाद क्या किए कि संविधान को मतलब पूरा बम से उड़ा दिया गया। और वहाँ पे मिनिस्टर लोग को पूरा हेलीकॉप्टर से वो बैठ के जाना पड़ा, इतना लोग वहाँ पे ये हो गया था। अब सबसे इसका कारण, मेन रीज़न यही रहा था कि वहाँ पे जितना भी सरकार थी, वो लोग सरकार वहाँ के लोकल लोगों को जितना भी प्रॉब्लम था उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वो लोग अपने हिसाब से अपने लेवल का काम कर रहे थे। बट भाई कभी भी कुछ भी काम करते तो 0 लेवल से करते हैं, नीचे के लोगों को पूरा ध्यान देना होता है, जो कि वहाँ का सरकार नहीं दे रही थी। तो बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक हो गया। हालांकि डिटेल में इसके बारे में अलग से हम किसी एक करके आपको बता देंगे, फिर अभी आगे बढ़ते हैं।
भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पे जिसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, जहाँ पे काला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी समझते हैं हम लोग बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश जो कि 1971 से, उसको 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था वो। समझ में आ गया। जब आप नक्शा में भी देखेंगे तो इसमें आपको देखेंगे कि ईस्ट में दो दिखेगा, एक वेस्ट बंगाल और दूसरा ईस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल नाम के ऊपर है, उसके पीछे हम लोग कभी कारण को समझते हैं कि क्या कारण हुआ था।